राज था, कटा वहाँ पे बनता था, अब ये जंगल राज मुक्त हो रहा है, एनडीए की सरकार एक बार फिर से आएगी। हुआ नहीं है मुझसे, इसीलिए मैं गया नहीं। जंगल में और जंगल राज में वही लोग गए हैं जिनके पास जानवरों के लिए और जंगलियों के लिए सक्षम हथियार हैं, और मेरे पास क्योंकि कोई सुरक्षा नहीं है, लिहाजा मैं उस जंगल राज में नहीं जा सकता था। वैसे तो ये भी तौहीन है कि हम किसी राज्य को जंगल कहें और रहने वालों को जंगली बताएं। नहीं, जमहूरियत में ऐसे अल्फाज के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एफआईआर शुरू है सर, पर क्या कुछ कहें? कुछ भी नहीं कहें तो सुनने वाला ही कौन है? क्या कहें? जब एतराज हुआ तो एफआईआर पर एतराज नहीं हुआ, आज भी नहीं है। अफसोस ये है कि किसी संवैधानिक संस्था के काम करने के तरीकों और फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक संस्था है और इलेक्शन कमीशन भी संवैधानिक संस्था है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या हम मान्यताएं इतनी खो चुके संवैधानिक संस्थाओं के लिए कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा? कल भी एतराज नहीं था, सिर्फ टाइमिंग का फर्क था और टाइमिंग पर एतराज था और कोई एतराज नहीं था। हम लोग वोट बढ़वाने और वोट हटवाने के लिए तो बिल्कुल त्योहार की तरह उस काम को करते हैं। हमारी टीम्स लगती हैं, साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं सभी दलों के लोग, और किसी तरह का कोई मनमुटाव होता ही नहीं है, किसी तरह का कोई क्लैश नहीं होता। ये तो इशू ही गलत बन गया, तो पता भी नहीं चलता था कब किसका वोट बढ़ गया, कब किसका वोट कट गया, क्योंकि वोट बढ़ते थे तब नियम के तहत और कटते थे तब नियम के तहत। किसी खास शहर और खास इमारत में बैठकर देशवासियों के न वोट काटे जाते थे न वोट बढ़ाए जाते थे। सर, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगाने का भी उन्होंने काफी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सबूत सामने पेश किए मीडिया को। तो आपने इतराज किया होता, मुझ बकरी चोर से क्यों पूछ रहे हैं? और वो तो चोरी मैंने की भी नहीं है, कराई थी। तो बहुत बड़े नेता हैं, अब उनकी जानकारी, उनकी राय, उनकी मालूमात, उनकी इंक्वायरी को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप पूछिए उनसे सवाल। आपके पास वो तमाम चैनल्स हैं जिसके तहत आप सही और गलत का नतीजा निकाल सकते हैं, और ये जिम्मेदारी तो हमसे कहीं ज्यादा आप पर है, कहीं ज्यादा। स्टार प्रचारक पे सर आपका नाम है, तो आप जाएंगे बिहार इलेक्शन में? अभी बगैर हथियार किसी जंगल में और जंगल राज में, जहां हथियारबंद लोग जंगल राज में गए हुए हों, वहां मेरे जैसे कमजोर आदमी कैसे जा सकते हैं? वो राज्य जंगल राज है, ये मुझे कुछ पता नहीं। सर, गिरिराज सिंह जी एक बयान दे रहे हैं वोटिंग के दौरान कि बुरके में सबको सभी चेहरा से करें, ये पाकिस्तान नहीं, ये बिहार है। सही बात कही उन्होंने, पाकिस्तान नहीं है, बिहार है। उन्हें ये सफाई क्यों देना पड़ रही है? लोगों को इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं कि वो बिहार को पाकिस्तान और पाकिस्तान को बिहार समझेंगे? उन्हें ये राय देना भी नहीं चाहिए। लगता है कि आप बहुत मासूम राय दे रहे हैं, और मासूम राय कौन देता है? मासूम आदमी है। अब देखिए, मासूमों की बात का बुरा मत माना कीजिए, बहुत मासूम है, और इस उम्र में, हमारी उम्र में लोग मासूम हो ही जाते हैं। तो हम तो कभी उनकी बात को सीरियसली लेते ही नहीं, और किस किस बात को उनकी सीरियसली लें, किस किस बात का बुरा माने। अगर उनकी बात का बुरा मानने चलेंगे तो रोज दीवार में इतनी बार सर मारेंगे कि सर बचेगा ही नहीं। सर, आरजेडी के नेता लालू यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी आ रही है तो वहाँ पर लगातार अपराध बढ़ा है, सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह रोटियां बदलती हैं पलटी जाती है, उसी तरह सरकार भी पलटनी चाहिए। जानकारी तो आपको हमसे कहीं ज्यादा है, आप रोज दिखाते हैं, आप रोज दिखाते हैं। और अभी जो आखिरी हत्या हुई है उसके बाद तो मेरे पैर उखड़ गए और आधे रास्ते से लौट आया मैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।